चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ सबको ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बड़ा आवाज़ आ रही है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स इस वक्त मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? चलिए सर, सबसे पहले तो आप लोगों को वेलकम बैक टू स्टडी सर। पेपरों के बाद कैसा टाइम गुजरा? नहीं, एक मिनट सोच तो लें यार, काफ़ी इंजॉय किया आप लोगों को। नहीं, रिलैक्स कर लिया ना पेपर्स के बाद? अरे पेपर्स के बाद रिलैक्स कर लिया सर, पढ़ाई स्टार्ट कर लें सर फिर। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? चलिए इससे पहले कि हम कोई अपने सब्जेक्ट के हवाले से डिस्कशन स्टार्ट करें, चंद एक बातें आप लोग मेरे से ज़्यादा भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं, लेकिन जरा उन्हें दोबारा कंसिडर कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो इस सब्जेक्ट की सिलेक्शन के हवाले से यकीनन आप लोगों ने एडमिशन तो लेनी है ना। 3 पेपर्स का भी आपको पता चल गया होगा, लेकिन अब वो कौन से 3 पेपर्स आपने सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि बीच में वो जो ग्रुप की रिस्ट्रिक्शन थी वो भी आपको पता चल गया होगा। तो मेरी सजेशन बस ये है कि 1 या 2 दिन से ज़्यादा इस एक्सरसाइज में आप दोबारा नहीं लगाने। जब तीसरा कौन सा लेना है या उसको छोड़ के कौन सा लेना है, तो ये फाइनल डिसीजन एज अर्ली एज पॉसिबल लेना है। ठीक है जी, पहली बात क्लियर? ये ले चुके हैं आप लोग? सर, ये ले चुके हैं ना? सेकेंड, इसके बाद 3 पेपर्स लेना भी शायद अब कंपलसरी है, लेकिन उसमें अपीयर कितने में होना है, तीसरा के भी आपके जहन में कुछ क्वेश्चन है, तो ये इसके लिए जरा मुझे 1 या 2 दिन जरा दे दीजिएगा, फिर मैं आपको खुद एक्सप्लेन करूंगा कि ये 3 पेपर्स की रिस्ट्रिक्शन। आपके जहन में क्वेश्चन ये भी है कि अगर 3 पेपर्स पढ़ रहे हैं या उसको अटेम्प्ट भी करना है, जिसमें एब्सेंट भी हुआ जा सकता है, तो इस तरह की चीज़ें क्योंकि अभी आईकैट की तरफ से क्लियर नहीं है, तो ये फिर मेरे पे ही रखिएगा। मैं इंशाल्लाह 1 आध दिन में कोशिश करूंगा कि ये बात भी आपको क्लियर हो जाए, ताकि उस हवाले से आप अपना प्लान करें। लास्टली, इससे पहले कि मैं कोई और इस अपनी क्लास के हवाले से डिस्कशन स्टार्ट करूँ, हमारी इस क्लास में मेरा ख्याल ये है कि 5 तरह की ऑडियंस मौजूद है। ये वाली बात जरा मेरी सही तरह सुनिएगा। नंबर 1, इसमें कुछ ऐसे हजरात हैं जिन्होंने शायद FA2 भी पढ़ लिया है और वो कॉस पढ़ रहे हैं। कोई ऐसे हजरात हैं? मैंने कहना कुछ नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। नंबर 2, आप में से कुछ ऐसे हजरात हैं जिन्होंने FA1 पढ़ के पेपर भी दे दिया है और अब वो कॉस में है। मेरा ख्याल है इस तरह के लोग कंपेरेटिवली ज़्यादा होंगे। सर, ये है सर? नहीं, चाहे मुझे ना बताएं, लेकिन आपको पता है। थर्डली, कुछ ऐसे हजरात होंगे जिन्होंने इंट्रो पढ़ी और पेपर भी दिए, आई कैप हॉल तक वो पहुंच गए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद वो इस कॉर्स की क्लास में है। ठीक है कोई ऐसा? ये बहुत कम लोग होंगे जो मैंने अगली बात बीच में ऐड की। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो एग्जाम होगी वैसे। नंबर 4, इसमें कुछ हज़ार ऐसे भी होंगे जिन्होंने इंट्रो पढ़नी शुरू की, वो अच्छा भला पढ़ रहे थे, और जुलाई में अचानक उनकी एग्जाम हो गई, और हो गई थी। नहीं, ये भी बहुत सारे हज़ार। तो इन 4 जो कैटेगरीज का मैंने जिक्र किया, नंबर 1 जिन्होंने FA2 के बाद पढ़ रहे हैं, नंबर 2 जो FA1 का पेपर देने के बाद पढ़ रहे हैं, इंट्रो का पेपर देने के बाद पढ़ रहे हैं, या इवन इंट्रो को रीजनेबल जुलाई तक पढ़ने के बाद पढ़ रहे हैं, इनका तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतना इशू नहीं है। एक 4th कैटेगरी जो एक्सपेक्टेड है अपने, वो ये है कि जो AFC के बाद पढ़ रहे हैं, मीन्स से जिन्होंने अकाउंटिंग शायद जिंदगी में कभी पहले पढ़ी भी नहीं है, और अगर पढ़ी भी है तो CA से रिलेटेड नहीं पढ़ी। ऐसे भी हजरात हैं जिन्होंने AFC का पेपर अभी दिए, या कोई ऐसा नहीं? ये पहले हजरात मुझे बता दें, ये कितने, यानी कुछ ना कुछ समझ मेरी ये लास्ट कैटेगरी समझ गए मैं किसे कह रहा हूँ? जिन्होंने अभी रिसेंटली AFC पढ़ा है, और जिन्होंने फिर इंट्रो और FR1 भी इकट्ठा ही पढ़ना है। तो ये जो लास्ट कैटेगरी है, आप लोगों से बड़ा खास तौर पर एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों का सीरियसनेस लेवल बाकी सब से कंपैरेटिवली ज्यादा होना चाहिए। अब देखिए, इस वक्त जो भी गिवन सर्कमस्टांसेस हैं, इसमें कुछ सरेंडर इज नॉट एन ऑप्शन। जो हो गया है वो हो गया है, हम जिस मुश्किल में फंस गए हैं वो फंस गए हैं। अब इसमें हमने अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, जो मेरे बस में है, जो मेरी एबिलिटीज में है, मैं इंशाल्लाह पूरी इसकी कोशिश करूंगा
आपसे भी ये रिक्वायर्ड। अच्छा, मैं डेफिनेटली 5वीं के बाद ही बात कर रहा हूँ, लेकिन डजंट रियली मीन्स के बाकियों से मैं मुखातिब नहीं। यकीनन जो हजरात तरह कुछ पुराने हैं उन्हें शायद ये पता चल गया होगा कि कॉस के सब्जेक्ट में से कुछ टॉपिक्स कम हो गए हैं, लेकिन वो चाहे जितने मर्जी कम हो जाए, जरा एक सेकंड के लिए एग्जाम हॉल जहन में लाए। वहाँ की डायनामिक्स ही और है। अगर आई पेपर बनाएगा तो अगर वो सिंपल 2+2 = का भी आंसर पूछेगा तो 1 मिनट के लिए बंदा रुक के सोचता जरूर है कि ये क्या मैं सही देख रहा हूँ या नहीं, और इसी टेंशन में समटाइम्स उसकी वजह वो हो जाता है। तो एग्जाम हॉल के डायनेमिक्स बिल्कुल अपनी जगह है। मतलब मेरी इस बात का हरगिज नहीं है कि जो लोग पहले कुछ रीजनेबली अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं वो बिल्कुल रिलैक्स फ्रेम ऑफ माइंड में ये कॉस्ट पढ़ेंगे। सब लोग इक्वल एफर्ट करेंगे, और वो एफर्ट का मैं तरीका भी बताऊंगा आपके साथ डिस्कस करता हूँ। लेकिन खास तौर पे वो हजरात जिनका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं है, उन हजरात ने एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है। ठीक है, और एक्स्ट्रा का मतलब क्या है पहले मैं उनको बता दूं जिन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट मेरे ख्याल में नहीं करनी है। तो नंबर 1, माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आप लोग इन टाइम क्लास पे आए। आपको पता है आए, लेकिन मैंने लेट शुरू किया, इसमें कोई शक नहीं है, आप लोग टाइम पे थे। लेकिन मैंने जानबूझकर जरा लेट इसलिए स्टार्ट किया कि जरा सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप क्लास में लेट आए। एंड व्हाट इज द टाइम ऑफ क्लास, एक दफा अपने आपको ऊंची बात में बता दूं। डेफिनेटली 4-5 मिनट मैं लेट इसलिए स्टार्ट किया करूंगा ताकि सब लोग हम इकट्ठे हो जाएं। लेकिन अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप अपने जहन में रख लें कि क्योंकि मैंने 5 पे 8 बजे 5 मिनट क्लास शुरू करनी है तो देर पर अब आप कितने बजे इकट्ठे होंगे? 8-10। हमारा नॉर्मल प्रॉब्लम ये है कि 5 मिनट हम लेट आते हैं। तो आपने प्लीज अपने जहन में क्या रखना है, 8 बजे जहन में रखना है। बाकी अगर प्लस माइनस कभी हो तो वो मेरी तरफ से होना चाहिए। अच्छा, मैंने प्लस भी कहा और माइनस भी कहा, ये माइनस किसी को समझ आया? ये इंशाल्लाह आपको कुछ दिन बाद पता चल रहा है। नंबर 2, तो पहली चीज कैंडी क्या जहन में रखनी है कि आपने प्लीज क्लास में टाइम पे आना है। अब ये बात मैंने जो की है, मेरा ख्याल इस पे एक आध मिनट और लगाऊं, ये आपको लगा वो एक फॉर्मल सी मैंने बात की, लेकिन हमारी क्लास का सबसे बड़ा चैलेंज यही बनना है कि आपसे टाइम पे नहीं आया जाना। ये पहली दफा आप क्लासेस नहीं पढ़ना शुरू कर रहे, ये क्लास चाहे 2 बजे हो चाहे 3 बजे हो, हम अक्सर लेट होते हैं। और सुबह वाली क्लास में तो हिस्टोरिकली अगर हम कहें तकरीबन 10-15-20 साल शायद हो गए मुझे, ये पहली जो क्लास है इसमें तो हाईली डिस्टर्ब होना ही होना। और खास तौर पर जैसे ही मौसम थोड़ा सा, जैसा आज भी स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा सर्दी की तरफ जाना है तो हमने घर में ही फ्रीज हो जाना। और तीसरी बात जो अचानक आपके जहन में आया करनी क्लास में आते हुए रास्ते में कि यार रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल तो हैं, तो आपने फौरन क्या आप चीज अपने जहन में लानी है कि मैंने लड़ लड़ के 2 दफा मैंने कह दी, बल्कि 6 दफा हो गए, फिजिकल क्लास में एडमिशन लिया है। जिन हजरात ने डेफिनेटली ऑनलाइन लिया है उनसे भी रिक्वेस्ट ये है कि आपने ऑनलाइन एडमिशन लिया, अपने रिकॉर्डिंग क्लास में एडमिशन नहीं लिया। रिकॉर्डिंग सिर्फ इसलिए है कि अगर किसी वजह से कोई मजबूरी हो जाए और आप क्लास ना अटेंड कर पाए तो आप उसको कंपनसेट कर सकें। ये जो मैंने 2 बातें की हैं, जो टाइम की और नंबर 2 ये रिकॉर्डिंग वाली, ये मैं इसलिए खासतौर पर एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि पिछले जब से ये रिकॉर्डिंग क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, आहिस्ता 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 ये बच्चे रिकॉर्डिंग पे शिफ्ट हो जाते हैं, चाहे वो फिजिकल वाले हों, इवन चाहे वो लाइव स्ट्रीमिंग वाले हों या ऑनलाइन वाले हों। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल यूजलेस एक्सरसाइज हो जाती है अगर आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे डेली बेसिस पे पढ़ने के लिए, तो ये कभी भी पर्पज अचीवेबल ही नहीं है। तो मेरी बातें याद रहेंगी, काइंडली रिपीट कर देंगे कौन सी 2 होगी? जी, नंबर 1 सर, काइंडली ऑन टाइम, एंड सेकेंडली रिकॉर्डिंग इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज जस्ट फॉर अ पर्पस ऑफ रिवीजन कह लें आप, ये ज़हन में रखें। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्लास में अगर बात पूरी 100% नहीं क्लियर हो सकी या थोड़ा सा लेट आने जाने की वजह से कुछ रह गया, तो सिर्फ आपने अपना कवर करने के लिए या कोई पुराना कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए रिकॉर्डिंग की तरफ जाना। प्लीज याद रहेगा, प्लीज याद रहेगा सर सबको। नंबर 3 सर, कभी भी अनड्यू छुट्टी ना हो। आज जिस तरह माशाल्लाह आपने एफर्ट की है आने की, ये कंसिस्टेंटली एफर्ट कब तक रिक्वायर्ड है? जिस दिन मैं ना कह दूं कि आज आखिरी क्लास है, जिस दिन मैं ना कह दूं कि आज आखिरी क्लास है, अब मैं कब कहूंगा कि आखिरी क्लास है? जिस दिन मैं थक जाऊंगा। अब मैं कब थक जाऊंगा? अब इसकी दुआ आपने नहीं करनी, अल्लाह करे मैं ना थकूं। ये हम मिनिमम पढ़ सकेंगे जो हम इस टाइम पीरियड में, आज अगर 4 अक्टूबर है तो जब तक भी ये सेशन चलेगा
इसमें हम मैक्सिमम नहीं पढ़ रहे, ये चीज हमेशा आपने याद रखनी है। आपके जहन में यकीनन बात आ सकती है हम मैक्सिमम क्यों नहीं पढ़ रहे, हमारे पास टाइम लिमिटेशन है, आई कैप का सिलेबस जितना ज्यादा है हम मैक्सिमम जा ही नहीं सकते, हम मैक्सिमम नहीं पढ़ रहे, हम मिनिमम पढ़ रहे होंगे, इवन के हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी रख रहे हो, ये बात क्लियरली याद रहेगी। हम जस्ट पासिंग मार्क्स के लिए पढ़ पा रहे हैं। आई कैप का पेपर काइंडली प्लीज जहन में लाया करें, एग्जाम हॉल जहन में लाएं, हम जो मर्जी कर रहे हैं हमें पासिंग मार्क्स तक पहुंचना, ये बात क्लियरली समझ आ रही मेरी। हम अपनी पूरी एफर्ट करेंगे तो पास होंगे, ये 100% मार्क्स आ जाएंगे। आपका क्या हाल? 100% पास रिक्वायर्ड भी नहीं है और वो अनअचीवेबल टारगेट है। आई कैप पेपर ऐसे सेट करता है कि जिन लोगों ने 100% एफर्ट की है वो पासिंग मार्क्स ले सकें, तो ये जस्ट पासिंग मार्क्स के एंगल से हमारी तैयारी है। तो कौन सी 3 चीजें होंगी, तीसरी बोल देना कौन सी? नहीं, पासिंग मार्क्स नहीं है। अच्छा, पासिंग मार्क्स वाली बात नहीं, गलत तरफ ना चलिए, ये पासिंग मार्क्स आएंगे कब? जब हम 50% पढ़ेंगे यार, सीधी सी बात है, बैठ क्या हो गई। अगर हम 50% पढ़ेंगे मेरे भाइयों तो फिर 25 ही आने, तो मुश्किल पासिंग मार्क्स तक कब हम पहुंच सकेंगे, सॉरी, जब हम 100% एफर्ट। तो नंबर 1 सर प्लीज कम ऑन टाइम। नंबर 2 बताएं, फिजिकल क्लास में अगर आप हैं, लाइव क्लास में है, ऑनलाइन क्लास में है, जहां भी हैं, जिसमें आपने एडमिशन करवाया, काइंडली इसको डेली बेसिस पे सीरियस लें, टाइम पे आए, थ्रू आउट द क्लास अपने आप को पढ़ाई के हवाले से मोटिवेट रखें। आइडियल ये होगा कि कम से कम क्लास के दौरान तो मोबाइल की तरफ बार बार ध्यान ना जाए, सवाए उन बच्चों के जो ऑनलाइन क्लास मोबाइल पे ले रहे हैं, वो भी क्लास ले रहे हैं। ठीक है सर, आई होप कि मैंने आपको बोर नहीं किया है, 2-3 बातें मेरी आपको याद रहेंगी। क्लियर है सर? चलें सर, अब रजिस्टर खोलें। रजिस्टर तो है ना? जी बेटा, उसके बाद बुक्स के हवाले से मेरे चंद क्वेश्चन और पूछे जा रहे हैं, ये मैं बाद में क्लियर कर दूं, ऐसी इन चीज़ों में परेशान नहीं आपने रहना। बुक्स के हवाले से, बुक्स आपको कौन सी चाहिए, कब चाहिए, ये आप काइंडली अपना इशू ना बनाएं, मैं आपको बताऊंगा, खुद बताऊंगा, बल्कि शायद इंशाल्लाह बुक आपको वैसे प्रोवाइड भी करूंगा, तो इन चक्करों में भी आपने नहीं पढ़ना, ये आपका इशू नहीं है, आपने रेगुलरिटी से बस क्लासेस में आना है, मेरी चंद गुजारिशात सुननी है, इंशाल्लाह कोई इशू वाली बात ही नहीं। 1-2 दिन वैसे ही हमेशा सेटल डाउन होने में लगेंगे, आप लोगों ने सब्जेक्ट्स भी फाइनलाइज करने हैं, तो मैं इंशाल्लाह डिस्कशन स्टार्ट अब डेफिनेटली कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, माशाल्लाह आ गए, लेकिन इनिशियल डिस्कशन से स्टार्ट करूँगा। अच्छा, जो हजरात F2 से बात पढ़ रहे हैं, ये F1 से बात पढ़ रहे हैं, वो डेफिनेटली हमारी ऑडियंस की वजह से शायद 1 या 2 दिन कंपैरेटिवली महसूस करें कि मैंने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन अगर पढ़ी भी हुई हैं तो काइंडली सही रिवाइज कर लें, ये मुझे आता है, ये मैं कर लूंगा, काइंडली ये एटीट्यूड पहले दिन से ही ना बना लीजिए, ठीक है? सब लोग हर चीज को इंपॉर्टेंस दीजिएगा, मैं बात कर ही इसलिए रहा हूँ कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए रेलेवेंट है। सबको क्लियर है जी मेरा मैसेज? तो सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, सब्जेक्ट का नाम बता दो रखिए। ये जो हजरात काइंडली उस तरफ जरा चले गए, मेरा ख्याल है वैसे भी लाइट शायद कम है, इधर आ जाए आप, वो जो एंड में बैठे हजरात, या इस तरफ आ जाए या आगे भी आ जाए, और जो हजरात पहले दिन लेट ही आ रहे हैं, ये तो यार बड़ी वैसे जाती है, कम से कम 1 आध दिन की मोटिवेशन तो होनी चाहिए। ये जो लास्ट टाइम बैठे आ जाए, मेरा ख्याल है इस तरफ जरा ज्यादा दूर हो जाए, तो आखिरी लाइन में बैठे हैं आप, इवन आप तो इधर बैठे हैं, अगर इस तरफ आना चाहें थोड़ा सा आगे भी जगह है, बल्कि अगर सामने दरमियान में जगह खाली है तो वहां जो लास्ट टाइम में बैठा है, या कंफर्टेबल नजर आ रहा है?